प्रदेशवासियों की जिंदगी सहज व सुगम बनाना ही भाजपा का उद्देश्य है। नमस्कार, मैं पवन सिंह, जिला मीडिया प्रभारी भाजपा फतेहाबाद। बता दें कि रतिया विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी व भाजपा घोषणा पत्र कमेटी की सदस्य सुनीता दुग्गल जी ने आज भाजपा घोषणा पत्र पर भाजपा जिला कार्यालय फतेह कमल में मीडिया वार्ता के साथ विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा का उद्देश्य जनता का जीवन सुगमय बनाना है, जिसे लेकर भाजपा ने नॉन स्टॉप हरियाणा नारे के साथ ही देश हित में संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये महिलाओं को मासिक दिया जाएगा। वह IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का भी निर्माण किया जाएगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र से कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्राओं को स्कूटी उपलब्ध करवाएगी भाजपा सरकार। चिराग आयुष्मान योजना के तहत अब 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज किया जाएगा। 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम करेगी भाजपा सरकार। भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने इसी बीच यह भी कहा कि रतिया के हर गांव में स्टेडियम व्यायामशालाएं खोली जाएगी। रतिया के प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। तो वहीं महम हासी रूट पर शुरू हुई फिलहाल वंदे भारत ट्रेन को हिसार से सिरसा तक शुरू करने की हमारी कोशिश रहेगी। उन्होंने बताया कि रतिया को नशा मुक्त बनाने के लिए उन्होंने अब युद्ध स्तर पर काम करने का संकल्प लिया है। रतिया को जल्द ही अब नशा मुक्त बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी उनके नेतृत्व में जो चल रही है, उसके अंदर नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए जो बीजेपी के संकल्प पत्र जो है उसके बारे में आज मैं चर्चा करने के लिए, उसके बारे में विस्तार से आप लोगों को जानकारी देने के लिए हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने आम जनमानस की सुविधा के लिए कि ईज ऑफ लिविंग कि हमारे जो जनता है उसकी ज़िंदगी एक सुखदायक और सरल कैसे बन सके, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कोशिश रही है। उसी के अंदर और कदम बढ़ाते हुए जो हमारा ये संकल्प पत्र आया है, क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी के मैं भी सदस्य हूँ, तो उसी रूप में मैं आप लोगों के समक्ष जो ये मेन 20 बिंदु हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगी। नंबर 1, हमारी सरकार जो है अब तीसरी बार जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसमें हम लोग लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह महिलाओं को 2100 रुपये देने का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ IMT जो खरखोदा है उसकी तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाएगा और जिसमें जो स्थानीय युवा हैं 50,000 स्थानीय युवाओं को उसके अंदर प्रेफरेंस मिले। जो भी हमारे उद्यमी प्रेफरेंस देंगे, 5 लाख रुपए की सुविधा इस चिरायु आयुष्मान योजना के तहत रखी गई है। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर जो है वो की जाएगी। 2 लाख युवाओं को बिना कर्जी और बिना पर्ची के नौकरियां दी जाएंगी। 5 लाख युवाओं को ऐसे रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उनके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना, इसके तहत उनको मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ऐसे 5 लाख युवाओं के लिए ये प्रावधान रखा गया है। और हमारे संकल्प पत्र में है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। एक और बहुत अच्छी जो बात हमारे संकल्प पत्र में रखी गई है कि डायलिसिस के लिए आम जनमानस को बहुत परेशान होना पड़ता है, तो अब सरकारी अस्पतालों में डायग्नोसिस और डायलिसिस इन दोनों चीजों को मुफ्त किया जाएगा। हर जिले के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाई जाएगी। हर घर गृहिणी इस योजना के तहत 500 रुपए का सिलेंडर जो है वो दिया जाएगा।
अव्वल बालिका योजना, इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चियां कॉलेज जाएंगी उन बच्चियों को, प्रत्येक बच्ची को स्कूटी दी जाएगी। हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जिसमें बल्कि मेरी कोशिश तो ये भी रहेगी कि ये जो अपने महम हासे के बीच में जो बनी है उसको इस्तेमाल करते हुए दिल्ली से रोहतक, हिसार और महम हासे की तरफ से ही और अपने भट्टू सिरसा तक वंदे भारत चलनी चाहिए। मतलब विधायक तो मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से रतिया की जनता बनाएगी, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं सांसद रही हूँ तो वो उस कड़ी में भी हम कुछ ना कुछ और इस इलाके के लिए कर सकें, वो मेरी बहुत उसके लिए पुरजोर मेरी कोशिश रहेगी। इसके साथ साथ हमारी सरकार ने ये संकल्प दिया है कि भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाएं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो की भी शुरुआत की जाएगी और छोटी और पिछड़े समाज की जो जातियां हैं, 36 बिरादरियां, उनके लिए पर्याप्त बजट के साथ साथ उनके अलग अलग कल्याण बोर्ड भी बनाए जाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा जो पिछड़ा वर्ग है उसका जो कमीशन है वो हमारी सरकार ने बनाया, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही बनाया। केंद्र के अंदर भी जो है, इससे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। तो इसी तरीके से 36 बिरादरियां जो हैं, उन बिरादरियों के लिए जो कल्याण बोर्ड है वो हमारी सरकार बनाने का काम करेगी। डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि की जाएगी। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी इन जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति जो है वो दी जाएगी, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल में हो या इंजीनियरिंग में हो। हरियाणा के जो ओबीसी और एससी वर्ग के जो छात्र हैं उनको पूर्ण छात्रवृत्ति दी जाएगी। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि स्किल के माध्यम से हमारे युवाओं को जो है उनको प्रशिक्षित करके उनके लिए रोजगार जो है वो सृजन हो सके। ये भी हमारी संकल्प पत्र का एक हिस्सा। दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनेगा और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों में भी हमारी सरकार ने एक आम आदमी की जिंदगी जो है वो आसान बन सके, इसके लिए बहुत काम किए। आज अगर आप, जैसे मुझे मौका मिल रहा है गांव-गांव में जाने का, तो गांव अब गांव के जैसे नहीं रहे। जगह जगह पर जो है वो सड़कें बनी है, इंटरलॉकिंग बनी है, जगह जगह चौपाले हैं, जगह जगह मल्टीपर्पज हॉल बने हुए हैं। कल मुझे दादूपुर जाने का मौका मिला, कम्युनिटी सेंटर जिसका उद्घाटन किया था। ऐसा कम्युनिटी सेंटर के जो आपके शहर के कम्युनिटी सेंटर हैं, हो सकता है कि एक कदम उनसे भी वो ज्यादा अच्छा है। और जो हरिजन चौपाल है वहां पर भी जो है इतनी सुविधाएं, जगह जगह पर जो है पशु चिकित्सालय, कितने पशु चिकित्सालय का मैंने खुद उद्घाटन किया था। तो अभी आप ये देखिए कि ग्रामीण जो अंचल है उसमें भी इतनी तरक्की और इतना विकास है कि वो अब गांव के लोग जो हैं, जो एक अर्बन साइड में जाने के लिए जो एक भागदौड़ मची रहती थी, अब वो बात नहीं है। सभी सुविधाएं जो है ग्रामीण अंचल भी उपलब्ध है। तो इसलिए गांव के लोग जो है शहरों की तरफ नहीं भाग रहे हैं। शहरों में जो सुविधाएं हैं वो अलग तरीके से सरकार दे रही है
और ग्रामीण अंचल में अलग तरीके से दे रही है। तो मैं इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद भी करना चाहती हूँ और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि इतना सुंदर जो है ये नॉन स्टॉप हरियाणा के लिए संकल्प पत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप मान लीजिए रतिया से चुनी जाती हैं विधायक, जी, तो इस मैनिफेस्टो से अलावा आप रतिया क्षेत्र के लिए क्या आपके पास योजना है? रतिया क्षेत्र के लिए जो मेरी प्राथमिकता एक विधायक के तौर पे है वो है कि हम आप मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर और परिवारों के साथ मिलकर किस तरीके से इस इलाके को नशा मुक्त कर सकते हैं। हमारे जो युवा हैं वो या तो पढ़ाई की तरफ जाएं या खेलों की तरफ जाएं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार जो है वो उपलब्ध हो। ये हमारी कोशिश रहेगी कि मुझे इस इलाके को हर हाल में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, सभी संस्थाओं के साथ मिलकर, मीडिया बंधुओं के साथ मिलकर एक वार्ड लेवल पर एक ऐसी योजना बनानी है कि इसको हम नशा मुक्त कर सकें।